हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ में स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। तो दोस्तों उसमें हमें पढ़ना क्या है, जो आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी वाले हैं छात्र, उनको पढ़ना क्या है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परास, प्रसरण, विचलन, विचरण। तो अगर आप अब तक कंफ्यूज होते रहे हैं कि भाई कभी माध्यिका पूछ ले रहा है, कभी माध्य पूछ ले रहा है, कभी विचलन, कभी विचरण, कभी परास, कभी प्रसरण, और कंफ्यूज हो जा रहा है, आपको याद नहीं रह रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, इसको बनाना कैसे है, तो बने रहिएगा, आज के बाद जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले एक बात हम आपको बता दें, माध्य क्या है। माध्य एक औसत है। औसत एवरेज चैप्टर आपने पढ़ा है कि दी गई राशि, जितनी भी राशि रहती है उनके योगफल में उस राशि की संख्या से भाग देने पर औसत प्राप्त होता है। जैसे मान लो कि 6 और 12 है, इनका का है औसत, तो दोनों को जोड़कर आप 2 से भाग, क्योंकि दूगों को जोड़े हैं तो 2 से भाग लगाएंगे। अब 12 6 18, 18 को 2 से भाग दे दिया तो हुआ कितना, 9। 12 6 18, 18 को 2 से भाग तो 9। यही हुआ एवरेज, या इसी को कहिए माध्य, ठीक ना। माध्य जो है औसत ही है, औसत को ही माध्य कहा जाता है। तो एक बात तक क्लियर हो गया, क्योंकि आपने औसत पहले से पढ़ रखा था, तो अब क्लियर हो गया। और मान लीजिए दोस्तों कि अगर मान लीजिए 4 4 8 6 14 2 16 4 20 6 26 26 3 30 6 36। चलिए अगर मान लीजिए कि हमारे सामने ये है और इसमें हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है, मान लो एक और कोई संख्या हम दे देते हैं, ठीक है। चलो 1 4 को हटा लेते हैं और कुछ और लगा देते हैं, मान लीजिए 5 ही लगा देते हैं। अब इस एक श्रेणी दे दिया गया है, एक समूह दे दिया गया है संख्या का, और इसका आपको माध्य निकालना हो, माध्यिका निकालना हो, बहुलक निकालना हो, परास। तो माध्य समझ गए हैं, जितनी संख्या है ना इन सब को जोड़कर उतना से भाग दे देना होगा तो माध्य हो जाएगा, यानी कि वो औसत हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे 5 और 4 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 4 21, 21 और 6 21 6 27, 27 3 30, 30 और 6 36, माने सब जोड़कर हुआ 36। अब लीजिए 36 जोड़कर हुआ ना, और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से भाग लगा दीजिएगा। चलिए अब अगर काटना है तो 4 दूना 8, 4 9 36, 9/2 यानी 4.5। दोस्तों ये हमारा निकल गया, क्या जानते हैं, ये हमारा निकल गया माध्य, यानी कि निकल गया औसत। अब इसी संख्या का अगर आपको माध्यिका निकालना है, माध्यिका, तो सुनिए कैसे करना है। माध्यिका तो इसको याद रखने के लिए, माध्य तो औसत हो गया, माध्यिका निकालने का मतलब ये ऐसे सोचिए, अगर हम ऐसे बोलते मध्य का निकालिए, मध्य का यानी कि बीच का, बीच वाला संख्या होगा, लेकिन सबसे पहले इसको अरेंज करना होगा, या तो इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो हम सीधा सीधा रहेगा कि बढ़ते क्रम में ही लिख लेते हैं। तो सबसे छोटा संख्या 3, उसके बाद 4, 4 की, अच्छा 3 नहीं, सबसे छोटा संख्या इसमें 2 है दोस्तों, 2 से शुरू किया, 2 एक बार है, फिर 3 लिखा, 3 भी एक बार, उसके बाद देखो 4 है कितने बार, 2 बार, 4 दोनों लिख लिया, 4 के बाद 5 होता है, 5 भी लिख लिया, और 6 कितने बार है, 3 बार है, तो 3 बार 6 लिख दिए, ठीक है ना। अब हमारा ये हो जाएगा माध्यिका। माध्यिका कौन, जो मध्य का होगा यानी बीच का होगा। माध्यिका को ऐसे पढ़िएगा याद रखने के लिए, मध्य का, तो मध्य का यानी बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है, 8 संख्या है, तो बीच में कैसे करिएगा, तो एक काम करिए, 3 इधर से छांट दीजिए, 3 इधर से छांट दीजिए। अगर 4 इधर से छांटते और 4 संख्या इधर से छांटते तब बीच में कुछ बचबे नहीं करता, गड़बड़ाइए जाता। तो 3 इधर से छांटे, 3 इधर से छांटे, बीच में 2 संख्या बचा है, 4 और 5, 4 5 को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए, मध्य का संख्या निकल गया, 5 4 9, 9 के 2 से भाग दे दिए, 4.5, यानी इसका माध्यिका भी 4.5 आया और माध्य भी 4.5 ही आया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया माध्यिका, ठीक है ना दोस्तों। अब अगर आपको इसी का बहुलक कहे,
इसी का क्या कहे, बहुलक निकालने के लिए कहे। माध्य का मतलब मध्य का निकालना था, बहुलक तो जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, बहुलक मतलब बताता है कि जिसकी संख्या बहुलक हो, बहुलक में हो यानी बहुत हो संख्या। अब बहुत तो कौन है इसमें, 2 एक बार, 3 एक बार, 4 2 बार, 5 एक बार, 6 3 बार, तो इसमें बहुलक कौन होगा भैया, बहुलक कौन होगा, बहुलक 6 होगा। कोई दिक्कत नहीं, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है। अब अगर आपसे यह कह देता है कि इसी का प्रास बताइए, प्रास, ठीक ना, तो प्रास को याद रखने के लिए ऐसे याद रखिएगा, प्रास माने परास्त। अब परास्त मतलब हुआ हार। हार होता है कब, जब एगो खूब बड़का पहलवान एगो छोटका पहलवान लड़ जाएगा बेचारा, तो छोटका को पटक देगा बड़का, यानी परास हो जाएगा, परास्त हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़का संख्या है 6, कोई भी 6 ले लीजिए, और सबसे छोटका है 2। तो परास निकालने के लिए सबसे बड़का में से सबसे छोटका घटा दीजिए, परास हो गया यानी प्रास्त हो गया। 6 रन मारा, 2 रन मारा, 4 रन से प्रास्त हो गया। समझ गए? तो चलिए अब आगे हम प्रसरण पर बात करेंगे, विचरण पर बात करेंगे। इसकी एक टॉपिक और बनेगी, आगे पूरा वीडियो देखिए, मजा आ जाएगा। आज का प्रश्न आपके सामने और कुछ सवाल हम एक और वीडियो लेकर आएंगे, उसमें कराएंगे। 5 प्रेक्षण का माध्य 20 है, यदि एक और प्रेक्षण जोड़ दिया जाता है तो माध्य में 2 की वृद्धि हो जाती है। जोड़े गए 6वें प्रेक्षण का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। कहता है कि 5 प्रेक्षण का औसत यानी माध्य 20 है। माध्य हो या औसत है एक ही बात है। तब 5 गुना 20 हो गया पांचों का योग, पांचों प्रेक्षण का योग। कहता है एक और प्रेक्षण जोड़ दिया जाएगा, तब 5 गो था, एगो और जोड़ देंगे तो 6 गो हो जाएगा। तब कहता है तो माध्य में 2 की वृद्धि हो जाती है। पहले माध्य कितना था 20 और 2 की वृद्धि हो जाएगा, यानी अब हो जाएगा कितना 22। यही बात ना। तो 6 प्रेक्षण का माध्य 22 यानी 6 का योग हो गया, ये 5 का योग हो गया। 6 के योग में से 5 का योग घटा देंगे, 1 छठा बच जाएगा। ये 22 छक्के कितना होता है 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132, ये 20 25 100, 132 में से 100 गया तो 32 आया छठा प्रेक्षण, यानी 32 कहाँ है ऑप्शन 2 में। ये हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए सेकंड सवाल, किसी बारंबारता बटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच के संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। दोस्तों इसको सत्यता की जानने के लिए एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है देख लो। बहुलक, ठीक है ना, बहुलक बराबर होता है, ये बहुलक बराबर यहां लिखिएगा 3 माध्यिका -2 माध्य। अब देख लो ये फॉर्मूला है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। याद रखने के लिए देखो माध्यिका थोड़ा सा बड़ा लग रहा है माध्य से, तो बड़ा के साथ बड़ा संख्या और छोटा के साथ छोटा संख्या, ठीक ना। अब देखिए इससे हमको ये निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमें इधर क्या दिया हुआ है माध्य दिया हुआ है। अब सोचिए अगर ये 2 माध्य माइनस में इधर ले आते हैं तो प्लस में 2 माध्य हो गया। 2 माध्य बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 माध्यिका तो है, ये है 3 माध्यिका रहने देते हैं, 3 माध्यिका। अच्छा अब बहुलक उधर माइनस हो जाएगा, बहुलक जाकर माइनस हो गया। अब ये 2 चल जाएगा बट्टा में, तो माध्य बराबर हमारा ये हो जाएगा 3 माध्यिका। दोस्तों ध्यान देना, 3 माध्यिका माइनस बहुलक, अब बट्टा में कौन, बट्टा में ये 2, 3 माध्यिका माइनस बहुलक बट्टा 2, 3 माध्यिका माइनस बहुलक बट्टा 2। आपका आंसर ऑप्शन 2 में, ठीक है। बस क्लियर है। चलिए अगला सवाल। तो फार्मूला ये याद रखना है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य।
माध्यिका बहुलक से थोड़ा बड़ा लग रहा है देखने में, इसलिए इसके साथ बड़ा संख्या, इसके साथ छोटा संख्या, याद रखने के लिए। आइए अगला है, निम्नलिखित आंकड़ों का प्रसरण ज्ञात कीजिए, यानी वेरिएंस ज्ञात करना है, प्रसरण। दोस्तों इसको जानने के लिए प्रसरण, अभी आपको एक परास बताए थे, परास नहीं परास, और बोले थे प्रसरण बाद में बताएंगे, आ गया प्रसरण। तो ये प्रसरण है, ठीक ना, परास और प्रसरण। परास को हमने याद कराया कि परास्त समझिए, क्या समझिए, परास्त। तो परास्त कोई कब, परास्त मतलब हार होना, कब हारेगा, बड़का छोटका के लड़ाई में हार जाएगा, नहीं तो सबसे बड़का में से सबसे छोटका घटा देंगे, आंसर हो जाएगा। प्रसरण के लिए क्या करना होता है, सबसे पहला काम आपको माध्य निकालना होगा, ध्यान रहे। प्रसरण निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना होगा माध्य। अब माध्य निकालेंगे तो देखो कैसे काम करेंगे, यहां पर इसको मिटाते हैं। अब देखिए, तो 5, 6, 7, 9, 12, 15 का माध्य निकाल दीजिए। माध्य निकालने के लिए, माध्य का क्या मतलब है, औसत, इन सब को जोड़ दीजिए। 5 और 6 11, 11 7 18, 18 9 27, 27 12 39, 39 27 12 39, 39 15 54, सबको जोड़कर हुआ 54। संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, तो माध्य कितना आया, 9। अब दोस्तों ध्यान देना, अब एक काम और बचता है। एक काम क्या बचता है कि ये माध्य जो 9 आया ना, 9 में से इन सब को घटा घटा के उनका वर्ग करिए, मतलब और जोड़ते जाइए। 9 में से 5 घटा के वर्ग कर लीजिए, जोड़ लीजिए। इस 9 में से 6 को घटाकर वर्ग कर लीजिए। 9 में से 7 को घटाकर वर्ग कर लीजिए। फिर 9 में से 9 को घटाकर वर्ग कर लीजिए। 9 में से 12 को घटाकर वर्ग कर लीजिए। फिर 9 में से 15 को घटाकर वर्ग कर लीजिए। 9 में से 15 घटाकर वर्ग कर लीजिए, ठीक है। और जितनी संख्या थी ना उतनी से भाग दे दीजिए, ये निकल गया आपका प्रसरण। अब बताइए, 9 में से 5 गया 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 9 में से 5 गया 4, 4 के स्क्वायर 16। 9 में से 6 गया 3, 3 के स्क्वायर कितना, अरे 3 के स्क्वायर 9। 9 में से 7 गया 2, 2 के स्क्वायर 4। 9 में से 9 गया 0, 0 के स्क्वायर 0। 9 में से 12 गया 3, 3 के स्क्वायर 9। अरे 9 में से 12 गया -3 का स्क्वायर प्लस में 9। आगे 9 में से 15 गया, 9 में से 15 गया 6, 6 के स्क्वायर कितना 36। अब इन सब को जोड़कर 6 से भाग, उन सब को जोड़िएगा तो 74 आएगा, बट्टा में 6 काटिएगा, ऊपर 37 नीचा 3, 37/3 आपका आंसर ऑप्शन 4। चलिए अगला सवाल पर देखते हैं, बाकी सब ठीक। चलो भैया, प्रसरण भी समझ में आ गया और प्रसार भी समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन है कि 36, 53, 50, 43, 57, 50, 40, 35, 39 और 34 का समांतर माध्य। अरे समांतर माध्य कहे चाहे माध्य कहे, एक के बात है, ठीक है ना। माध्य निकालना है तो सबको जोड़कर आज जितनी संख्या उतना से भाग देना होगा। 10 को संख्या है, इन सब को ऐड करिएगा ना तो 437 आएगा, अब बट्टा में 10, तो बस यही हो जाएगा 43.7। ऑप्शन कौन, 1। सबको जोड़कर और 10 से भाग दे देना है, ठीक। आइए समांतर माध्य कहे या माध्य कहे, एक ही बात लीजिए। इसका कहता है 5, 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8 को माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका जब भी निकालना हो तो मध्य का, अब मध्य का निकालना हो मतलब पहले अरेंज कर देना है। सबसे छोटी संख्या 7, तब है 8, तो 7 8 हो गया। 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 भी है, 14 है तो 15 भी है। अच्छा एक बात, सब एक ही बार ही है ना, 15 है, 15 है, 20 है, अब क्या है भाई 20 है,
संख्या कितना है ये काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कोई छूट ना जाए, इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। अब आपको माध्यिका निकालना है, तब मैंने पहले ही कहा कि बाबू रे इसको पढ़ना कैसे है। माध्यिका मतलब मध्य का, मध्य का माने बीच का, तो सबसे बीच में कौन, 8 गो संख्या है, तो 3 गो इधर छाटिए और 3 गो इधर छाटिए, बीच में बचा 2 गो, 12 और 13, 12 13 को जोड़िए, 2 से भाग लगा दीजिए, बीच का निकल जाएगा, 12 13 25, 25 को 2 से भाग 12.5 यानी 12.5, आपका आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन 3। कोई दिक्कत तो ना, बहुत अच्छा है, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई साहब, लीजिए, किसी बटन का वर्ग चिन्ह 6 10 18 22 26 30 है, तो उस बटन का वर्ग माप क्या होगा। अच्छा, वर्ग माप का है, बटन का वर्ग माप यानी सेट का, तो आपको कुछ करना नहीं है। इसमें क्या होता है, ये तो अंतर करिए के दे दिया है, 2 लगातार संख्या का क्रमागत अंतर आपको बताना होता है, मतलब 2 क्रमागत संख्या का ना अंतर, तो इसमें अंतर 4 4 4, ये अंतर करके दिया है, यानी यही हो जाएगा आपका आंसर 4। 2 क्रमागत संख्या का अंतर ही उस बटन का वर्ग माप होता है, तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन 1, 2 क्रमागत संख्या का अंतर। अगला है, दिए गए डाटा का परास एवं बहुलक ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखो, परास निकालने के लिए मैंने बताया आपको कि अगर इसको थोड़ा सा ऐसे पढ़ते, परास को परास्त पढ़ते। अब परास्त का मतलब होता है हारना। हारेगा कब, जब एगो सबसे बड़का आदमी एगो सबसे छोटका आदमी लड़ेगा तो हार होबे करेगा। तो दोस्तों परास मैंने आपको बताया कि परास मतलब परास्त यानी हार कब होगा, जब बड़का छोटका के लड़ाई होगा। तो सबसे बड़का कौन, 29, और सबसे छोटका, इसमें सबसे छोटका है 16, तो 29 में से 16 को घटा दीजिए, कितना, 13 रन से परास हो गया, यानी परास्त हो गया। ठीक, उसके बाद अब है बहुलक। अच्छा, बहुलक से दिमाग में आ रहा है बहुलक, अब बहुत कहता, बहुत ऐसी ना लिखते, बहुलक या बहुत कहिए, तो जिसकी संख्या बहुलक हो यानी ज्यादा हो, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा, तो इसमें सबसे ज्यादा संख्या वाला कौन दिख रहा है, ये बात बताइए। तो देखिए 18 एक बार, 2 बार, 3 बार, 18 ही दिख रहा है सबसे ज्यादा बार। बाकी आप देखिएगा 17 2 बार ही आ रहा है, 19 एक बार आ रहा है, 28 एक बार यहां रहा है, तो 18 जो है ना, 18 सबसे ज्यादा बार है, यानी बहुलक 18 हुआ और परास 13 हुआ, 18 13 ऑप्शन बी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 8 नंबर, दिए गए समुच्चय का औसत एवं माध्यिका ज्ञात कीजिए। बताने की कोई जरूरत नहीं है, औसत आप ऐसी निकाल दीजिएगा, तुरंत निकाल दीजिएगा। देखिए 7 5 12 5 17 2 19 19 7 26 6 32 32 5 37 37 3 40 40 7 47 47 और 6 53, 53 गो हुआ। संख्या कैगो है भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो संख्या, भाग लगा तो 5.3 हुआ। सुनो, तो ये तो हो गया आपका कौन चीज, ये हो गया आपका कौन चीज, तो ये है ऑप्शन, अच्छा 2 गो ऑप्शन 5.3 वाला है। चलो ये हो गया 5.3, ये आपका निकल गया औसत। औसत कहे या माध्य कहे एक ही बात है, ठीक ना, माध्य बोल देगा या औसत बोल देगा वही बात है। दूसरा अब कहता है माध्यिका। माध्यिका निकालना है तो इसको क्या करना है, अरेंज करना है, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटका लिखिए, तो सबसे छोटा संख्या 3 दिख रहा है, 2 है। अच्छा 3 से पहले 2 भी है, 2 है, 2 कितने बार है, 2 एक बार हो गया, फिर 3 एक बार हो गया, 3 एक बार हो गया। उसके बाद आपका 5 आ जाता है कितने बार, 1 2 3 बार, ठीक है, 4 है नहीं, तो 1 2 3, 3 बार 5 लिख दिया, ये तीनों 5 आपका हो चुका। उसके बाद 6 लिख दीजिए, 6 है 2 बार, तो 2 बार 6 लिख दिया मैंने, 2 बार 6 लिख दिया। अब 7 भी है 2 बार, 3 तो हो ही चुका है, 7 है भैया
7 है, देखिए 1 2 3 बार, तो 7 है 3 बार, 7 3 बार लिखा गया है। अब हमको लगता है हो चुका है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 संख्या हो गया। अब इसमें कहता है माध्यिका, माध्यिका निकालना है, माने मध्य का निकालना है। तो 10 संख्या में मध्य का कैसे निकलेगा, तो 4 गो इधर से छांट देंगे, 4 गो इधर से छांट देंगे, 5 गो छांटते तो सब भी गायब हो जाता, खत्म हो जाता। ये 2 गो संख्या बचा, 5 और 6, 2 संख्या को 2 से भाग करिए, बीच का निकलेगा 5 6 11, 11 को 2 से भाग दीजिएगा 5.5, 5.5, यानी 5.3, 5.5, 5.3, 5.5 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 1 2 सवाल और है। 3 4 5 3 6 3 4 5 3 का माध्य बहुलक एवं माध्यिका ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। सुनिए एक बात बताइए, इसका माध्य निकाल लीजिएगा, सबको जोड़कर जितना संख्या उतना से भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या 9 से भाग दे दीजिएगा, जोड़ के माध्य निकल गया। बहुलक, बहुलक वो होगा जो इसमें सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। इसमें सबसे ज्यादा देखिए यहां पर देखेंगे 3 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 9 गो संख्या में 4 बार तो ये अकेले है, तो यही हो जाएगा आपका। अब माध्यिका निकालना है तो सबको अरेंज कर लीजिएगा, माने बढ़ते क्रम में सबसे बीच वाला हो जाएगा, इस वाला बना लीजिएगा। ठीक है, इस डाटा का परास ज्ञात कीजिए। तो परास निकालने के लिए कोई बड़का बात नहीं है, परास मतलब याद कराया मैंने परास्त, सबसे बड़ा सबसे छोटा का लड़ाई होगा तब परास्त जल्दी हो जाएगा। तो देखिए सबसे बड़का कौन है, सबसे बड़का 1 अंक की संख्या है, तो सबसे बड़ा वाला संख्या 9 ले लीजिए, और सबसे छोटा संख्या वाला ये 4 ही ठीक है। 9 में से 4 जाएगा तो 5, ऑप्शन डी आ जाएगा। ऑप्शन डी, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या को चेक कर लीजिएगा। निम्न संख्या समुच्चय का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है, जितनी संख्या है सबको जोड़कर 8 0 5 3 इस सबको काउंट करके जोड़ के उतना से भाग दे दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। आइए 12 नंबर सवाल देख लीजिए। 12 नंबर में है इस डाटा का 1 1/2 1/2 3/4 1/2 2 अर्थात 1/4 3/4 का माध्य क्या होगा। माध्य निकालना है मतलब औसत, औसत निकालना है मतलब सबको जोड़कर उतना से भाग। तो देखिए ये 1 हुआ और ये दोनों मिलकर 1 हुआ, आधा आधा 1, तो 1 का 1 2 और 2 आ 1 3, 3 आ 2 5 और 5 आ 1 6, 6 आधा 6.5, 6.5 मतलब 13/2, 13/2। सब संख्या कैगो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या के योग में 9 से भाग तो औसत निकल जाएगा, मतलब माध्य निकल जाएगा। यानी 13 ये 9 दूना 18, 13/18 कहाँ है भैया, ऑप्शन बी में है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।